अफ्रीका के यूथोपियन डेजर्ट में दुनिया का छठा ओशन बनने वाला है। साथ ही इस ओशन के साथ बनने वाला है दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट भी, क्योंकि इसके प्रूफ भी सामने आए हैं। अब आप भी दुनिया में बन रहे इस न्यू ओशन और कॉन्टिनेंट को देखने का एक हिस्सा बन सकते हो, और आप इन सब का हिस्सा ऑलरेडी पिछले 17 सालों से बने हुए थे, क्योंकि 17 साल पहले यानी कि 2005 में इथियोपिया में 60 किलोमीटर के रिफ्ट के फॉर्मेशन को 10,000 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं। उसके बाद रिफ्ट से रिफ्ट बनती ही जा रही है। अब इन रिफ्ट से कैसे ओशन आएगा और उस ओशन को आने में कितना समय और लगेगा, जानने के लिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि हर कहानी और हर किस्से की कोई ना कोई शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही अफ्रीका में फॉर्म हो रहे इस ओशन की भी शुरुआत हुई थी साल 2005 में, जब साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि इथियोपिया के अफार रीजन के अर्थ के 3 प्लेट यानी कि अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट, जो साल प्रति साल एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मरीन जियोफिजिसिस्ट और प्रोफेसर केन मैकडोनाल्ड के हिसाब से अरेबियन प्लेट हर साल अफ्रीका से 1 इंच दूर जा रही है और बाकी की 2 प्लेट पर ईयर 0.2 इंच उनसे दूर हो रही है। ये सुनने में काफी कम नंबर लगता है, लेकिन ये इसी स्पीड से एक दूसरे से अलग होते रहे तो वह वक्त दूर नहीं होगा जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से स्प्लिट हो जाएगा। उसकी वजह से जैसे कि आप सोच रहे हो कि दोनों के बीच में पानी आ जाएगा और उसी से फॉर्मेशन होगा अर्थ के छठी ओशन का भी। इसी स्प्लिट की वजह से अर्थ को अपना 8वां कॉन्टिनेंट भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ जो मैंने और आपने पिछले कई सालों से ना होते हुए देखा है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या इतने बड़े स्टेटमेंट को सच मानना सही होगा? जी हाँ, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 प्रूफ है। प्रूफ नंबर 1, टेक्नोलॉजी। केन मैकडोनाल्ड के अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट भी अपने एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से इन प्लेट के मूवमेंट पर नजर डाले हुए, और उन लोगों का भी केन मैकडोनाल्ड जैसा ही कहना है कि हर साल ये प्लेट कुछ फ्यू मिलीमीटर दूर होते जा रहे हैं। प्रूफ नंबर 2, रिफ्ट्स। आज से 17 साल पहले यानी कि 2005 में इथियोपियन डेजर्ट में एक 60 किलोमीटर का एक लंबा रिफ्ट फॉर्म हो गया था, और ताज्जुब की बात यह है कि 60 किलोमीटर के रिफ्ट को फॉर्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, पर यहाँ उतना ही लंबा रिफ्ट सिर्फ 10 दिन में फॉर्म हो गया। 2005 के 13 साल बाद यानी कि 2018 में बिल्कुल वैसा ही एक और रिफ्ट अचानक से फॉर्म हो गया इन केन्या। प्रूफ नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। जियोग्राफिक रिसर्चर्स के कुछ रिपोर्ट से पता चला कि अफ्रीकन और सोमाली प्लेट पिछले 30 मिलियन सालों से एक दूसरे से जुदा हो जा रहे थे, और उन्हीं के जुदाई के कारण अब उन दोनों के बीच एक नया रिफ्ट फॉर्म हो चुका है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये रिफ्ट इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो ये सैटेलाइट से भी दिखने लगा है। प्रूफ नंबर 4, वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ऊपर बताए गए यानी कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नॉर्दर्न एंड से लेकर साउदर्न एंड तक करोड़ों सालों से वॉल्केनिक एक्सप्लोजन आ रहे हैं। एटा एले, ऑल तोइनियो लेंगाई और डेलाफिला जैसे कुछ वॉल्केनोज तो 50 साल में कई दफा इरप्ट भी हो चुके हैं। तभी तो एफआर रीजन के वॉल्केनोज को पूरी दुनिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज का टाइटल मिला है। इन वॉल्केनोज की बार बार इरप्ट होने की वजह से पूरे रीजन में अर्थ का अपर मोस्ट क्रस्ट बचा ही नहीं। फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से अब वहां अर्थ क्रश के बदले हर जगह बस रिफ्ट ही रिफ्ट और वॉल्केनिक रॉक्स ही नजर आते हैं। अब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वॉल्केनिक रॉक्स का बनना तो समझ आता है, लेकिन उस बात से अर्थ क्रश का गायब हो जाना और रिफ्ट के पैदा होने का क्या कनेक्शन है? अर्थ का सबसे बाहर वाला लेयर यानी कि लिथोस्फीयर ठंडा और रिजिड होता है दूसरे लेयर के मुकाबले में, क्योंकि वो गर्म और मोल्टन होती है। मान लो कि आप चाय गर्म करने के लिए बैठे जिसमें ऑलरेडी एक मलाई की लेयर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे चाय गर्म होगी वैसे वैसे वह मलाई के लेयर में क्रैक्स आने लगेंगे और उसको चीर देंगी। बस ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है, जहाँ अर्थ का लोअर मोस्ट लेयर एस्थिनोस्फीयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तब उसमें से गर्म हवा निकलती है और उस हवा को निकालने का काम गर्मा गर्म मैग्मा करता है, जो मलाई यानी कि
अर्थ का अपर मोस्ट लेयर लिथोस्फीयर को चीरते हुए जमीन से बाहर निकलता है और वह रिफ्ट कहलाता है। इसी प्रोसेस के बार बार होने की वजह से अर्थ का क्रस्ट वीक हो जाता है, जो दिन ब दिन पतला बनता जाता है और एंड में इतना पतला हो जाता है कि वह टूट जाएगा। ऐसा ही आज से 300 मिलियन साल पहले हो चुका है। हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ पैंजिया। जिसे ना पता हो वह भी जान लो कि 300 मिलियन साल पहले अर्थ के सारे लैंड मैसेज एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे और वह था पैंजिया, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी पुकारा जाता था, जिसे पैंथालेसा भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त के बाद जब उस कॉन्टिनेंट के बीच हॉट एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकेट रॉक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन बाहर निकलने लगे, तब जहां जहां दो प्लेट के बॉर्डर मिलते थे वहां क्रैक्स आए और उनकी वजह से सबसे पहले पैंजिया के दो हिस्से हो गए, जिसका नाम पड़ा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। उसके बाद वह दो हिस्सों में भी क्रैक्स आए और वह भी धीरे धीरे करके स्प्लिट्स हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सदियों पहले भी जमीन में क्रैक्स आए थे, जैसे आज अफ्रीका में आ रहे हैं, और तभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे जैसे आज हो रहे। तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है और जैसे तब उन क्रैक्स में पानी भर गया था और एक ओशन फॉर्म हो गया था, ठीक वैसे ही आज भी होने वाला है। उसे जानने से पहले इस बात को जान लेते हैं कि आखिर एक सुपर कॉन्टिनेंट से 7 कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली बने कैसे। हम सब जानते हैं कि अर्थ के मैसिव स्लैब्स यानी कि तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव हो रहे हैं और उन्हीं मूवमेंट की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन भी मूवमेंट में ही रहते हैं। कभी कभी जब उस मूवमेंट में दो स्लैब्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब उनके बीच एक गैप बन जाती है और उसी गैप का फायदा उठाते हुए अर्थ का मेंटल हॉट मैग्मा रिलीज करना चालू कर देता है। और अब तो हम ये जान चुके हैं कि ये प्रोसेस लैंड पर होती है, जहां रिफ्ट पैदा होता है या फिर अर्थ क्रस्ट वीक हो जाता है। लेकिन यही सेम प्रोसेस ओशन के बीच में भी होता है, तो वहां एक माउंटेन फॉर्म होने लगता है या फिर अर्थ का या सी का एक न्यू लेयर या क्रस्ट बन जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि जब मैग्मा पानी के कांटेक्ट में आता है तब वह इंस्टेंटली कूल होने लगता है और वह पत्थर बन जाता है, जहां वो या तो एक फ्लोर या फिर एक माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हवाई के नीचे एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट मौजूद है जो सदियों से मैग्मा रिलीज करके माउंटेन्स पर माउंटेन बनाए जा रहा है और क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स पर माउंटेन डूबते जा रहे हैं। इसी के कारण हवाई में आज चेन के माउंटेन बन चुके हैं, जिसे हवाइन एम्परर सी माउंट चेन कहा जाता है। इस फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से एक चीज होती है जो है श्रिंकिंग ऑफ द ओशन का पूरा श्रिंक हो जाना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये होता है क्योंकि जब एक लैंड फॉर्म होता है तब उसे जगह देने के लिए ओशन अपने कुछ लैंड अर्थ के क्रस्ट में धकेल देता है। इसलिए क्योंकि अर्थ का साइज तो फिक्स है और नेचर के चलते जब न्यू जमीन फॉर्म होती है तब ओल्ड जमीन क्रस्ट में खिसक जाती है और यह जमीन स्पेसिफिक ओशन की खिसकती है। कई सारे रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा गया है कि स्पेसिफिक ओशन इज स्लोली श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 0.5 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। ये नंबर आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल सही देखा। अगले 100 मिलियन ईयर में सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से पहले के जैसे फिर से जुड़ जाएंगे, जैसे कि न्यू पेंजिया, जिसे नोवो पेंजिया कहा जाएगा। लेकिन क्या ये नोवो पेंजिया को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? ऐसा होगा कि जब तक ये नोवो पेंजिया बन जाए तब अर्थ पर कोई होगा ही नहीं, या फिर हम सब मार्स पर चले गए होंगे और कोई स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।